ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव चालीसा पाठ अर्थ सहित प्रारंभ। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। अर्थात हे पार्वती नंदन, समस्त मंगलों के ज्ञाता श्री गणेश जी की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे वरदान मांगता हूँ। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। अर्थात हे पार्वती जी के स्वामी, आपकी जय हो। आप दीन लोगों पर कृपा करते हैं और साधु संतों की रक्षा करते हैं। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अर्थात हे त्रिशूलधारी नीलकंठ, आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और कानों में नागफनी के कुंडल शोभायमान हैं। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। अर्थात आप गौरवर्णी हैं और सिर की जटाओं में गंगा जी बह रही हैं। गले में मुंड की माला है और शरीर पर भस्म लगा रखी है। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नागमन मोहे। अर्थात हे त्रिलोकी भोले शंकर, आपके वस्त्र बाघ की खाल के हैं। आपकी शोभा को देखकर नाग और मुनिजन मोहित हो रहे हैं। मैना मातु की हवै दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। अर्थात माता मैनावती की प्रिय पुत्री पार्वती जी आपके बाईं ओर सुशोभित हैं। इनकी शोभा अत्यंत निराली और न्यारी है। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। अर्थात आपके हाथ में त्रिशूल अपनी उत्तम छवि से शोभायमान हो रहा है, जिससे आप संहार करते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। नंदी गणेश सोहं तै कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। अर्थात आपके पास आपका वाहन नंदी और गणेश जी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं, जैसे समुद्र के बीच में कमल खिले हों। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। कार्तिकेय जी और उनके गण वहां पर विराजमान हैं। इस दृश्य की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जबहि जाय पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। अर्थात हे त्रिपुरारी, देवताओं ने जब भी सहायता की पुकार की है, हे नाथ, आपने बिना विलंब किए उनके दुखों को दूर किया है। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हि जुहारी। अर्थात जब ताड़कासुर ने बहुत अत्याचार किया, तब सभी देवताओं ने आपसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मार गिरायो। अर्थात आपने उसी समय कार्तिकेय जी को वहां भेजा और उन्होंने पलक झपकने की देरी में उस राक्षस को मार गिराया। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। अर्थात आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया। उससे आपका जो यश फैला, उससे सारा संसार परिचित है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। अर्थात त्रिपुरासुर नामक राक्षस से युद्ध करके आपने सभी देवताओं पर कृपा की और उनको उस दुष्ट के आतंक से मुक्त किया तपहि भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। अर्थात राजा भागीरथ के तप के बाद आपने अपनी जटाओं में वास करती गंगा को जाने की आज्ञा दी। भगीरथ की प्रतिज्ञा आपके कारण ही पूरी हुई। दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। अर्थात आपकी बराबरी करने वाला कोई दानी नहीं है। भक्त लोग सदा ही आपका गुणगान व यशोगान करते रहते हैं। वेद माही महिमा तुम गाई, अकत अनाद भेद नहीं पाई। अर्थात हे भोलेनाथ, वेदों में भी आपकी महिमा का वर्णन है, परंतु अनादि होने के कारण
आपका रहस्य कोई भी नहीं पा सका। प्रकट उदही मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। अर्थात समुद्र मंथन से जो विष रूपी ज्वाला निकली, उससे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और विहल हो गए। कीन्ही दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। अर्थात हे भोलेनाथ, तब आपने उस ज्वाला रूपी विष का पान करके उनकी सहायता की और तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। अर्थात हे शिव शंकर, लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व श्री राम जी ने आपकी पूजा के बाद ही विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। अर्थात हे महादेव, जब श्री रामचंद्र जी सहस्त्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे, तब आपने फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राख्यो गोई, कमल नैन पूजन चह सोई। और आपने अपनी माया से एक कमल का फूल छिपा दिया, तब रामचंद्र जी ने नयन रूपी कमल से पूजा करने की बात सोची। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षितवर। इस प्रकार जब शिव जी ने अपने मन में रामचंद्र जी की यह दृढ़ आस्था देखी, तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। अर्थात हे भोले शंकर, आप अनंत हैं, अनश्वर हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप सबके हृदय में रहकर उन पर कृपा करते हैं। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। अर्थात हे शिव जी, दुष्ट विचार सदैव मुझे पीड़ित कर सताते रहते हैं और मैं भ्रमित रहता हूँ, जिसके कारण मुझे कहीं चैन नहीं मिलता है। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मुहि आन उबारो। अर्थात हे नाथ, आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं आपको पुकार रहा हूँ। आप आकर मुझे संकटों व कष्टों से उबार लीजिए। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मुहि आन उबारो। हे भोलेनाथ, अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करो और संकट से मेरा उद्धार कर मुझे भव सागर से पार लगाओ। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। अर्थात माता पिता भाई बंधु सब सुख के साथी हैं, दुखों में कोई साथ नहीं देता, संकट आने पर कोई नहीं पूछता। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। अर्थात हे स्वामी, मुझे केवल आपसे ही आशा है, आप पर ही विश्वास है। आप आकर मेरा घोर संकट दूर करें। धन निर्धन को दे सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अर्थात आप सदा निर्धनों की धन द्वारा सहायता करते हैं। आपसे जिस फल की कामना की जाती है, वही फल प्राप्त होता है। अस्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। हे शिव शंकर, आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है, हमें तो यह भी नहीं मालूम। अतः हमारी जो भी भूल चूक हुई हो, उसे क्षमा कर दें। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विषण मंगल कारण। अर्थात शिव शंकर भोलेनाथ, आप ही संकटों से मुक्त करवाने वाले हैं। सारे शुभ काम आपका नाम लेने से ही पूरे हो जाते हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावें, नारद शारद शीश नवावें। अर्थात योगी जन, यति व मुनि जन सदा आपका ही ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती जी भी आपको ही शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। अर्थात आपके स्मरण का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय है। इस मंत्र का जाप करके भी ब्रह्मा आदि देवता
आपका पार नहीं पा सके। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। अर्थात हे भोलेनाथ, जो व्यक्ति इस शिव चालीसा का मन लगाकर निष्ठा से पाठ करता है, भगवान शंकर अवश्य ही उसकी सहायता करते हैं। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। अर्थात जो कोई भी प्राणी कर्ज के बोझ से दबा हुआ हो, वह अगर सच्चे मन से आपके नाम का जाप करे तो शीघ्र ही वह ऋण के बोझ से मुक्त हो जाता है। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। अर्थात पुत्रहीन व्यक्ति यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा करके इसका पाठ करेगा तो निश्चय ही शिव जी की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। अर्थात प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन व हवन करवाना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं ताकि रही कलेशा। अर्थात जो व्यक्ति प्रत्येक त्रयोदशी को आपका व्रत रखता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार के क्लेश की भावना भी उसके मन में नहीं आती है। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। अर्थात धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति के सामने बैठकर यह पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अर्थात शिव चालीसा का पाठ करके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिव जी के पास वास करने लगता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। कहत अयोध्या आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊं हमारी। अर्थात अयोध्या दास जी कहते हैं कि हे शिव शंकर जी, आपकी ही हम आशा करते हैं। मेरे समस्त दुखों को दूर कर आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा से वहीं, पूर्ण कीन कल्याण। अर्थात इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। मृगशीर्ष मास की छठी तिथि हेमंत ऋतु संवत 64 में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। शिव चालीसा का पाठ अत्यंत लाभकारी है तथा कष्टों को हरने वाली और सुख संपत्ति को बढ़ाने वाली यह शिव चालीसा है। शिव चालीसा का नित्य पाठ करने से जो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, शिव जी देवों के देव महादेव हैं, इसलिए सच्चे मन से शिव चालीसा का पाठ करने वाला प्राणी भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र बनता है और अंत में शिवलोक को जाता है। इस शिव चालीसा पाठ समाप्तम। ओम नमः शिवाय।